Hello students, myself Amit Sharma and I am zoology faculty at Ajmal Super 40 and today we will discussing about the next chapter that is the structural organization in animals. So first of all, in basics of structural organization in animals there is included tissues. Okay, so first of all, one thing is very important, that is the tissue. And in case of tissues, there is the also we discussing about the types of tissues, okay, and also function of tissues, and also location. So three things are more important in case of tissues. What? One is the type, okay, and another is the function and another is the location. ओके, तो तीनों तरीके से अगर हम लोग देखें, तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. व्हाई? बिकॉज डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी एट डिफरेंट लोकेशंस एंड दे आल्सो परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस. सो वन थिंग इज वेरी क्लियर, दैट इज टिश्यूज आर मोर देन वेरियस टाइप्स. ओके, बहुत सारे तरीके से जो है क्या है टिश्यूज प्रेजेंट होंगे यहां पर. उसमें से हम लोग देखेंगे कुछ नर्वस टिश्यूज होंगे, कुछ एपिथेलियल टिश्यूज होंगे, कुछ उसमें आपका हम बोल सकते हैं कि जो है कनेक्टिव टिश्यूज होंगे. उनके भी बहुत सारे टाइप होंगे. दे आर आल्सो कैटेगराइज्ड इन मैनी कैटेगरीज. ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज जर्नल थिंग्स इन केस ऑफ टिश्यूज. सो firstly, human body contains two-handed type of cells. Okay, in case of human body contains two-handed types of cells. Okay, यानी कि यहां पर मोर देन 200 टाइप ऑफ सेल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होंगी. एंड अगर नंबर की बात करें हम लोग तो नियर अबाउट अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ सेल्स कितना होगा? बिलियंस में. ठीक है, तो टिश्यूज का अगर हम देखें ये सेल से मिलकर बना हुआ होगा, है ना. अगर आप लोग देखो स्टार्टिंग में हमने बात किया था सेल एग्रीगेटेड एंड दे फॉर्म द टिश्यूज. ठीक है, आपस में कई सारी सेल्स मिलके क्या कर रही थी? दे फॉर्म द टिश्यू. जैसे यहां पर देखो आप लोग, ये कोई सेल हैं, है ना, आपस में मिली और इन्होंने क्या किया, एक स्पेसिफिक टाइप का स्ट्रक्चर बिल्डअप किया और उसको हमने क्या बोल दिया? इट इज नोन एज टिश्यू. क्या बोलेंगे उसको? टिश्यू बोलेंगे. और ये टिश्यू क्या होगा? एक तो इसका लोकेशन अलग अलग होगा. लोकेशन की अगर बात करो, डिफरेंट लोकेशंस पे मैंने बोला कि डिफरेंट तरीके के टिश्यूज प्रेजेंट होंगे. दूसरी बात क्या होगा? इनका फंक्शन भी अलग होगा दूसरे टिश्यूज से. क्लियर है? ठीक है. और अगर बात करो आप लोग स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर भी उनका डिफरेंट होगा इन कंपैरिजन टू अनदर टाइप ऑफ टिश्यूज. सो इन केस ऑफ ह्यूमन, वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, देयर इज द 200 टाइप ऑफ सेल्स. Near about approx 200 type of cells are present in human and number of billions of cells. Okay, so it's very important thing in case of human body. Now next बेटा हम लोग बात करते हैं, यहां पर देखेंगे कि जो टिश्यूज हैं, यहां हमने देखा था कि सेल्स आपस में मिलके क्या कर रही? दे फॉर्म द टिश्यूज. ठीक है, और टिश्यूज आपस में मिलके क्या करेंगे? दे फॉर्म द ऑर्गन. ठीक है, और ऑर्गन आपस में मिलकर क्या करेंगे? दे फॉर्म द ऑर्गन सिस्टम. ओके, तो इस तरीके से हमने देखा जो बेसिक एक सिंपल यूनिट है वो क्या है? सेल है. और सेल ही क्या कर रहा है? अलग अलग तरीके से अगर हम लोग देखें मिल के आपस में कंबाइन होकर वो टिश्यू बना रहा है और टिश्यू मिलके क्या बन रहा है? दे फॉर्म द ऑर्गन्स एंड देन आफ्टर द ऑर्गन सिस्टम. और एक पर्टिकुलर ऑर्गन सिस्टम क्या करेगा? जो है अलग अलग तरीके के फंक्शंस को परफॉर्म करेगा. क्लियर है इतनी बात? अब बेटा नेक्स्ट जो बात आती है वो आती है कि अगर कोई पूछे आपसे व्हाट इज द टिश्यू, तो टिश्यू के बारे में आप लोग देख लो, यहां पे एक सिंपल सा डेफिनेशन है टिश्यू का. वो क्या है? टिश्यू क्या है? एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें
कई सेल्स सिमिलर ऑरिजिन की आपस में मिलके वो क्या करती हैं, एक स्ट्रक्चर बनाती हैं और स्पेसिफिक टाइप ऑफ फंक्शन को परफॉर्म करती हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ cells, okay, have similar origin, okay। अब origin का मतलब क्या है, याद करो आप लोग, या तो हम लोग बोल रहे थे origin कैसा होगा, एक्टोडर्मल या मीजोडर्मल, या हम लोग उसको बोल देंगे एंडोडर्मल। तो जो भी सेल्स बनती हैं, तीन तरीके की जो वहां पर लेयर होती हैं, एम्ब्रियोनिक लेयर हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है, एक्टोडर्म होगा, मेसोडर्म होगा और एंडोडर्म होगा। तो उनसे क्या बनेगी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स बनेगी। तो हमने लिखा है टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैव सिमिलर ऑरिजिन एंड परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है, तो मान लो यहां पर हमने जैसे बोला कि यहां पे सेल्स हैं, ये सेल्स होंगी कोई सिमिलर ऑरिजिन की सेल्स हैं, ये मान लिया हमने सिमिलर ऑरिजिन की हैं, और सिमिलर ऑरिजिन होने के बाद ये आपस में क्या हुई, एग्रीगेट की, और इन्होंने क्या किया, एक टिश्यू बना लिया। और टिश्यू क्या करेगा, एक उसकी स्पेसिफिक लोकेशन होगी, ऐसा नहीं जहां पे देखो वहां पे होगा, ऐसा नहीं, एक पर्टिकुलर लोकेशन है उसकी। और उसके बाद देखो ये फंक्शन भी एक डिफरेंट परफॉर्म करेगा और इसका स्ट्रक्चर भी थोड़ा डिफरेंट होगा अदर टाइप ऑफ टिश्यू से, अदर टाइप ऑफ सेल से। क्लियर है बात। अब टिश्यू के बाद में हम लोग देखेंगे इनका कुछ हिस्ट्री, अगर देखें हम लोग किसने इसको सबसे पहले क्वाइंट किया टर्म, या फादर ऑफ हिस्टोलॉजी क्या होता है, उन सब की हम लोग अब बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहले जो टिश्यू टर्म था, है ना, इस टर्म को क्वाइंट किया था किसने क्वाइंट किया था, एक बहुत ही इनका नाम जो है हम लोग देखें टिश्यू के केस में लिया जाता है, इनको हमने क्या बोला, बाइकेट। ठीक है, तो बाइकेट ने सबसे पहले टिश्यू टर्म को क्वाइंट किया किसके केस में, इन केस ऑफ एनिमल्स। ओके, तो एनिमल्स में इन्होंने जो ये देखा, ग्रुप देखा सेल्स का, उसको इन्होंने क्या नाम दिया, टिश्यू नाम दिया। तो फर्स्टली टिश्यू टर्म पॉइंट बाय द बाइकेट, ओके, इन केस ऑफ एनिमल्स। लेकिन दूसरी तरफ जो प्लांट्स थे, अगर हम बेटा बात करें प्लांट्स के केस में, तो प्लांट्स के केस में एक दूसरे साइंटिस्ट थे, उनका नाम था एनग्रीव। क्या नाम था उनका, एनग्रीव। तो एनग्रीव ने सबसे पहले प्लांट्स के टिश्यूज के बारे में बताया। ठीक है, तो यहां पर हम लोग याद रखेंगे दोनों साइंटिस्ट के नाम, बाइकेट एंड एनग्रीव। बाइकेट ने क्या किया, एनिमल्स के केस में टर्म पॉइंट किया टिश्यू, और प्लांट्स के केस में एनग्रीव ने क्या किया, टर्म पॉइंट किया टिश्यू। अब उसके बाद में बात आता है कि स्टडी ऑफ टिश्यू। तो स्टडी ऑफ टिश्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुत पूछा भी जाता है आपसे कि व्हाट इज द स्टडी ऑफ टिश्यू। तो हम लोग सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं कि जो टिश्यू होता है उसका अगर स्टडी करें तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, हिस्टोलॉजी। ठीक है, तो यहां पर लिख लो आप लोग, हिस्टोलॉजी। ठीक है, तो स्टडी ऑफ टिश्यू क्या कहलाएगा, हिस्टोलॉजी। अब जो हिस्टोलॉजी टर्म था उसको किसने कॉइन किया था, तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे टर्म हिस्टोलॉजी क्वाइंड बाई, किसने क्वाइंड किया था उसको, इट इज क्वाइंड बाई मेयर। ठीक है, तो ये कुछ नाम हैं जो आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। बाइकेट एनिमल के केस में, एनग्रीव प्लांट के केस में, एंड हिस्टोलॉजी जो स्टडी ऑफ टिश्यू है उसको सबसे पहले इस टर्म को पॉइंट किया था, हिस्टोलॉजी को, दैट इज द मेयर। ठीक है, तो ये हिस्टो मतलब टिश्यू। ठीक है, हिस्टो मतलब क्या होता है, टिश्यू, और लॉजी मतलब स्टडी, यानी कि टिश्यू का स्टडी करना क्या कहलाएगा, दैट इज द हिस्टोलॉजी। क्लियर है बेटा।
अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इसके बाद में कि टाइप ऑफ टिश्यूज कौन कौन से हैं बॉडी के अंदर। स्पेसिफिकली यहां पर हम जो डिस्कस करेंगे वो एनिमल के केस में डिस्कस करेंगे, और एनिमल में भी हम लोग देखेंगे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ह्यूमन बॉडी के केस में। क्लियर है इतनी बात? तो नोट करिए आप लोग। तो नेक्स्ट बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे एनिमल टिश्यू का। ओके, तो एनिमल टिश्यू में सबसे पहले अगर देखो आप लोग टाइप्स की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब यहां से स्टार्ट होता है आपका जो मेन पोर्शन है चैप्टर का, उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग यहां पर देखोगे, ठीक है, सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे क्या बात करेंगे, टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज। तो टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू में सबसे पहले हम लोग देखेंगे इपिथेलियल टिश्यू। तो पहला हमारा कौन सा हो गया, इपिथेलियल टिश्यू हो गया। दूसरा आप लोग देखोगे इसके बाद में कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एंड थर्ड इज द कनेक्टिव टिश्यू एंड थर्ड इज द मसल्स टिश्यू। And after that नर्वस टिश्यू। ठीक है, तो आपने देखा पहला जो था वो कौन सा था, एपिथेलियल टिश्यू। अभी इसके भी टाइप्स हैं, उनकी भी हम लोग बात करेंगे। दूसरा हमने देखा कनेक्टिव टिश्यू, उसके बाद हमने देखा आपका मसल्स टिश्यू, और उसके बाद हमने नर्वस टिश्यू का। तो जो मेजर जो है वो 4 तरीके के टिश्यूज हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल्स टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। अब इनको फिर से हमने कैटेगराइज किया अलग अलग तरीके से। देखते हैं, सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू की बात करते हैं, उसके बाद हम लोग इनकी बात करेंगे। ठीक है, तो एपिथेलियल टिश्यू में बेटा आप लोग देखोगे 2 तरीके के टिश्यूज देखने को मिलेंगे हमें। सबसे पहले सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, एक हो गया सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा बेटा हो जाएगा आपका कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। कौन सा हो जाएगा, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। ओके, अब इसको हमने फिर से कैटेगराइज किया। सिंपल जो एपिथेलियल टिश्यू है, इट अगेन कैटेगराइज इनटू फॉलोइंग टाइप्स। तो यहां पे आप लोग देख लोगे, इसको हम आगे जाके फिर से जो है एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन अभी आप फ्लो चार्ट को याद रखिए, क्योंकि टाइप्स याद करने में भी बहुत ज्यादा है टिश्यूज, तो अच्छे से याद होना चाहिए आपको फ्लो चार्ट। तो पहला हम लोग देखेंगे यहां पे, पहला जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है उसमें कौन सा आएगा, स्क्वामस एपिथेलियल। तो पहला हम लोग यहां पर देखेंगे स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, उसके बाद बेटा जो दूसरा आएगा उसको हम लोग बोलेंगे columnar epithelial tissues, and after that cuboidal epithelial tissue। ओके, तो 3 ये मेजर हो गए। उसके बाद कुछ और टिश्यूज हैं। नेक्स्ट स्यूडो स्ट्रैटिफाइड epithelial tissue। ठीक है, एंड लास्ट वन इज द ciliated epithelial tissue। ठीक है, अब आप पूछोगे सर ये सिंपल और कंपाउंड एपिथेलियल का मतलब क्या है। तो सिंपल में देखो, यहां पे याद रखो आप लोग, यहां सिंपल में क्या है, केवल सिंगल लेयर है। क्या है, सिंगल लेयर है। यहां पे मोर देन 2। ठीक है, तो यहां पे हम लोग देखेंगे
मल्टीपल लेयर्स प्रेजेंट हैं, मोर देन 2 हैं, या एक से ज्यादा हैं, या 2 से ज्यादा हैं, ठीक है। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं मल्टीपल लेयर्स, ठीक है। तो इनके भी टाइप्स हैं, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी यहां पर इतना ही आप लोग समझो, ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें से ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं पूछे जाते हैं, तो ये याद रखना आप लोग। स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स, कॉलमनरी एपिथेलियल टिश्यूज, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज, स्यूडोस्टेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज एंड सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यूज। और दूसरा जो मेजर कैटेगरी है एपिथेलियल टिश्यू का, वो कौन सा है? कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यूज है, ठीक है। तो इसमें ट्रांजिशनल भी आता है और स्ट्रेटिफाइड भी आते हैं, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे यहाँ पे भी। इसके बाद में एपिथेलियल टिश्यू, ये हम लोग आगे एक्सप्लेन करेंगे, डिस्कस करेंगे अच्छे से। कनेक्टिव टिश्यू पे आते हैं। कनेक्टिव टिश्यू भी एक ब्रॉड कैटेगरी को अपने पास रखता है, और देखो इसको हम लोग फिर से कैटेगराइज करते हैं कितने पार्ट्स में। तो सबसे पहले देखो आप, कनेक्टिव टिश्यू को हमने कैटेगराइज किया डेंस कनेक्टिव टिश्यू, तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। दूसरा हमारा जो होगा डेंस कनेक्टिव के बाद में बेटा, वो कौन सा होगा? लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। कौन सा होगा? लूज कनेक्टिव टिश्यू। और उसके बाद में हमारा कौन सा होगा? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो यहां पर 3 मेजर कैटेगरी हैं। पहला कौन सा है आपका? डेंस कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा आपका कौन सा है? लूज कनेक्टिव टिश्यू। एंड थर्ड इज द स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। याद हो गया आप लोगों को? अब इनको हम लोग फिर से डिवाइड करेंगे, तो बड़ा जो है मेजर कैटेगरी है यहां पे, तो इसको याद रखना है आपको। लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और आपका कौन है? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग जो है डेंस कनेक्टिव टिश्यू की। तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू में आप लोग पढ़ोगे, यहां पे ज्यादा कुछ खास है नहीं, लेकिन लूज कनेक्टिव टिश्यू में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू में डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर पढ़ोगे आप लोग। तो यहां पर लिख लेंगे हम लोग, इसको फिर से कैटेगराइज किया 2 पार्ट में, डेंस रेगुलर, ठीक है, और दूसरा डेंस इरेगुलर। समझ में आई बात? आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ मैं नाम से आपको फैमिलियर करा रहा हूं, ठीक है। बहुत ज्यादा ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, फिजियोलॉजी में भी आप लोग पढ़ोगे अलग अलग चीजें, लेकिन इन टाइप ऑफ टिश्यूज को पहले याद करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। लूज कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यू को हम फिर से डिवाइड करेंगे, देखेंगे 2 तरीके के होंगे टिश्यूज यहां पर। एक होगा आपका एरियोलर, और दूसरा जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे एडिपोज। कौन सा होगा? एरियोलर एंड एडिपोज। एडिपोज में फिर से डिवाइड करेंगे, 2 तरीके के टिश्यूज होते हैं, ठीक है। क्लियर है? तो वो मैं आगे डिस्कस करूंगा जब एडिपोज पढ़ूंगा, अभी बस आप लोग इतना याद रखो, एरियोलर एंड एडिपोज। नाउ नेक्स्ट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट टिश्यू है, और इसको हम लोग बोलते हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो इसमें आएगा आपका कौन कौन सा चीजें? बोन, कार्टिलेज, ब्लड एंड लिम्फ। तो यहां पर लिख लो, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में हम लोग क्या देखेंगे? यहां पर बोन्स, ठीक है। दूसरा बोन्स के बाद में कार्टिलेज, और उसके बाद में बोन्स, कार्टिलेज, और उसके बाद में क्या होगा आपका? ब्लड, और ब्लड के बाद में हम लोग क्या देखेंगे? लिम्फ। तो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। बोन्स के भी बहुत सारे टाइप्स होंगे, आगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। कार्टिलेज, ब्लड फिर से डिवाइड होगा अलग अलग तरीके से, प्लाज्मा, और उसमें हमको ब्लड कार्पसेल्स दिखेंगे। तो आरबीसीज क्या होंगी, डब्ल्यूबीसीज क्या होंगी, क्या क्या कौन सी चीजें वो सब हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अब आते हैं हम लोग इसके बाद में मसल्स टिश्यू की बात करते हैं। तो मसल्स टिश्यू जो होगा बेटा, उसको हम देखेंगे 3 तरीके के टिश्यूज होते हैं। कौन कौन से होंगे? तो यहां पे आप लोग देखो, सबसे पहले अगर बात करो आप लोग तो स्केलेटल टिश्यू। कौन सा टिश्यू है? स्केलेटल टिश्यू, ठीक है।
स्केलेटल टिश्यू में या स्केलेटल मसल्स में हम लोग क्या देखेंगे, जो हमारी बोन से मसल्स अटैच रहती हैं टिश्यू की फॉर्म में, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल टिश्यूज। दूसरा हम लोग देखेंगे इसके बाद में स्मूथ मसल्स। क्या देखेंगे, स्मूथ मसल्स। तो तीन तरीके के इस मसल्स टिश्यू में तीन तरीके के जो है हम लोग देखेंगे टाइप्स होते हैं मसल्स के। स्केलेटल टिश्यू की जगह चाहे मसल्स आप लोग कर लो, स्केलेटल मसल्स, उसके बाद में स्मूथ मसल्स, एंड आफ्टर दैट वेरी इंपॉर्टेंट कार्डियक मसल्स। ठीक है, कार्डियक मसल्स। क्लियर है? तो इतने तरीके से हमने देखा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बोन के पास होती हैं, ये इंटेस्टाइन या इंटरनल जो लाइनिंग वगैरह होते हैं, पार्ट होते हैं, वहां प्रेजेंट होता है। और कार्डियक मसल्स ये कहां प्रेजेंट होगा, इट इज प्रेजेंट इन बेसिकली हार्ट। ओके, तो इतने तरीके के टिश्यूज हैं, बहुत ज्यादा वाइड कैटेगरी है टिश्यूज की। तो वन बाय वन आप याद करते रहिए, इस फ्लो चार्ट को याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कई बार बता चुका हूं आपको। नर्वस टिश्यू की बात करते हैं। नर्वस टिश्यू में हम लोग देखेंगे यहां पे क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन्स में हम लोग देखेंगे दो तरीके की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। वो क्या करेंगी, एक तरीके का नर्वस टिश्यू बनाएंगी, एक न्यूरॉन होंगी और दूसरी जो होंगी उनको बोलते हैं न्यूरोग्लिया सेल्स। तो दो तरीके की सेल्स होंगे, न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लिया। ये क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं, ये सब चीजें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप लोग नोट करिए इसको, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एनिमल टिश्यूज में अब हम लोग मेजर कैटेगरी पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो टाइप है वो कौन सा था बेटा, याद करो आप लोग, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, वो कौन सा था, इपीथीलियल टिश्यू। कौन सा था, इपीथीलियल टिश्यू। क्लियर है? इपीथीलियल टिश्यू को कुछ बेसिक्स बातें जो उनकी हैं वो हम लोग यहां पर देख लेंगे। तो इनकी जो बेसिक्स बातें हैं वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले जो टर्म होगा, जो टर्म इपीथीलियल था वो किसने कॉइन किया था, वो हमको याद रखना चाहिए। तो एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था रूसेट। ठीक है, क्या था, रूसेट। ठीक है, तो रूसेट ने क्या किया था, सबसे पहले इपीथीलियल टिश्यू जो टर्म था उसको कॉइन किया था। याद रखिए, याद रहे, अदरवाइज कोई बात नहीं। ठीक है, क्लियर है? अब उसके बाद इपीथीलियल टिश्यू में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। ये अकेला ऐसा टिश्यू था जो क्या था, एक्टोडर्मली भी डेराइव था, एक्टोडर्मल ऑरिजिन का था, आल्सो इन मीजोडर्मल ऑरिजिन एंड आल्सो एंडोडर्मल ऑरिजिन। अब आप लोग याद करो, ये तीनों लेयर जो थी वो बन कहां रही थी, दे आर बेसिकली फॉर्म एट द टाइम ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो यहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये जैसे ही जो है क्या होगा, स्पर्म और ओवम फ्यूज होंगे, ये क्या करेंगे, दे फॉर्म द जाइगोट। और जाइगोट जब बनेगा तो जाइगोट में क्या होगा, डिवीजन से स्टार्ट हो जाएंगे, क्लीवेज स्टार्ट होंगे, डिवीजन, सेल डिवीजन स्टार्ट होगा, और वो क्या करेगा, इट फॉर्म द एम्ब्रियो। और ये एम्ब्रियो जो होगा वहां पर तीनों लेयर देखने को मिलेंगी, चाहे एक्टोडर्म की बात करो आप लोग, चाहे मीजोडर्म की बात करो आप लोग, और चाहे एंडोडर्म की बात करो। ठीक है, एक्टो, मीजो एंड एंडो तीनों हो गई। अब ये तीनों लेयर ही क्या करेंगी, आगे जाके बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स या स्ट्रक्चर्स के फॉर्मेशन में हेल्प करेंगी। तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे, दीज एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर क्या करेंगी, दीज एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर फॉर्म, क्या फॉर्म करेंगी, डिफरेंट ऑर्गन्स, ओके, इन द एनिमल्स। ठीक है, तो तीनों जो जर्म लेयर हैं अलग अलग तरीके के, डिफरेंट ऑर्गन्स का मतलब क्या है, अलग अलग तरीके के ऑर्गन्स को डेवलप करेंगे। जैसे एक्टोडर्मल ऑरिजिन का होगा, वो कुछ अलग तरीके के
स्ट्रक्चर्स बनाएगा बॉडी के अंदर, मेसोडर्मल ऑरिजिन का होगा वो अलग जगह के स्ट्रक्चर्स बनाएगा, और एंडोडर्मल ऑरिजिन का होगा वो अलग तरीके के स्ट्रक्चर्स को बनाएगा। तो अभी मैं बता दूंगा क्या क्या बनाएगा। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझिए कि क्या क्या है चीजें, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब देखो क्या है, जब इपीथेलियल टिश्यू की बात करते हैं तो हमने बोला कि इपीथेलियल टिश्यू एक ऐसा टिश्यू है जिसके केस में अगर हम बात करें तो यहां पर तीनों जर्म लेयर से ओरिजिनेट होगा, यानी कि एक्टोडर्मल ऑरिजिन का भी कुछ टिश्यू होगा कहीं कहीं पे, मेसोडर्मल ऑरिजिन का भी कुछ टिश्यू होगा, और एंडोडर्मल ऑरिजिन का भी कुछ टिश्यू होगा। तो ये सारे मिलके क्या करेंगे, दे फॉर्म द, क्या बनाएंगे, दे फॉर्म द इपीथेलियल टिश्यू। क्लियर है। अब आते हैं, इसकी बात करते हैं कौन कौन से स्ट्रक्चर बनाते हैं। एक्टोडर्मल ऑरिजिन के जो स्ट्रक्चर होंगे, जो इपीथेलियल टिश्यूज होंगे, उनकी बात करते हैं, ठीक है। तो एक्टोडर्मल ऑरिजिन के स्ट्रक्चर्स कौन से होंगे हमारी बॉडी के अंदर, तो हम लोग देखेंगे जो स्किन है, ठीक है, जो स्किन का क्या है, एपिडर्मिस है या आउटर लेयर है, वो किसका बना हुआ होगा, एक्टोडर्मल ऑरिजिन होगा, इपीथेलियल टिश्यूज, ठीक है। तो यहां पर लिख लेंगे स्किन इपीथीलियम, ठीक है। तो स्किन इपीथीलियम होगी, या हम लोग बोल सकते हैं और आउटर लेयर, क्या है, आउटर लेयर, ये बेटा किसकी बनी होगी, इट फॉर्म बाय द इपीथेलियल टिश्यूज विच इज डेराइव्ड फ्रॉम द एक्टोडर्मल ऑरिजिन। समझ में आ गई बात, क्लियर है। यानी कि जो जर्म लेयर्स हैं, जो एक्टोडर्म है, वो इपीथेलियल टिश्यूज तो बना रही है, लेकिन बॉडी में कौन सा, स्किन की इपीथेलियम, या हम लोग बोल सकते हैं इट इज द आउटर लेयर। और आउटर लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, स्किन की जो आउटर लेयर होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इपीडर्मिस, ठीक है। क्या बोलेंगे, इपीडर्मिस। तो यहां पर लिख लेंगे इपीडर्मिस। समझ में आई इतनी बात, तो एक क्लियर हो गया। दूसरा हम लोग बढ़ते हैं उसके बाद में, मेसोडर्मल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो यहां पे आप लोग देखो, ये रेड पेन से मैं यहां पर इसको लिख रहा हूं, ठीक है। मेसोडर्मल की बात करते हैं। मेसोडर्मल जो होगा वो कौन सा, कहां का इपीथेलियल टिश्यूज बनाएगा, उसकी बात करते हैं। तो मेसोथेलियल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या करेगा, जो ब्लड वेसल्स हैं, आप लोग ऐसे देखो, जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर एक लाइनिंग होता है, या लिम्फ वेसल्स होती हैं, उनके अंदर एक लाइनिंग होता है। ये ब्लड वेसल है हमारा कोई, ऐसे इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो लाइनिंग है, ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एंडोथीलियम। क्या बोलेंगे इसको बेटा, एंडोथीलियम, एंडोथीलियम। एंडोथीलियम प्रेजेंट किस में होगा, ये क्या है हमारा, इट इज द ब्लड वेसल्स, या हम लोग बोल सकते हैं लिम्फ वेसल्स, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल्स की जो इनर लाइनिंग है, ये क्या है, इनर लाइनिंग। तो इनर लाइनिंग को हम लोग क्या बोलेंगे, एंडोथीलियम। समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। तो पहला तो ये हो गया हमारा इसके केस में, किसमें, मेसोडर्मल ओरिजिनेटेड है, सारा इपीथेलियल टिश्यू ये है इधर, लेकिन अलग अलग है, ठीक है। कुछ एक्टोडर्मल ऑरिजिन का है, कुछ मेसोडर्मल, कुछ एंडोडर्मल, तो वही मैं लिख रहा हूं यहां पे। दूसरा यहां पर इसका एग्जांपल आप लोग देखो, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा जो यूटेरस होता है उसमें वॉल होती हैं, 3 वॉल होती हैं, पेरीमेट्रियम बाहर की तरफ, मायोमेट्रियम बीच में, और लास्ट में इनर साइड में एंडोमेट्रियम। मैं बता दे रहा हूं आपको, देखो इधर देखो, ठीक है। ये ऐसे स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये आप लोगों ने 10th में भी पढ़ा होगा बेटा, है ना। यहां पे इस तरीके से ये स्ट्रक्चर देखते हो, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का, है ना, और ये यहां पर ओवरीज लगी होती हैं, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूटेरस। और यूटेरस में 3 लेयर मैंने बोला कौन कौन सी, पेरीमेट्रियम, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने पीएम, पेरीमेट्रियम, फिर मायोमेट्रियम, एमएम, और उसके बाद एंडोमेट्रियम। इसको क्या बोलेंगे, एंडोमेट्रियम, ठीक है, एंडोमेट्रियम। तो पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। अब देखो यहां पर क्या है, जो इसका
ये वाला लाइनिंग है बाहर का, इसको हम बोलते हैं पेरीमेट्रियम। पीएम मतलब पेरीमेट्रियम। इसके बाद अंदर की तरफ हम लोग जाएंगे, ये वाला जो रीजन है इसको हम लोग क्या बोल देंगे, मायोमेट्रियम, एमएम। ठीक है। और तीसरा जो अंदर की तरफ जाएंगे हम लोग, सबसे अंदर की तरफ होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज एंडोमेट्रियम। तो जो ये एंडोमेट्रियम है वो किसका बना हुआ होगा, मेसोडर्मल ऑरिजिन का और इपिथेलियल टिश्यूज। ठीक है। तो यहां पर दूसरा हम लोग लिख लेंगे, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ यूटेरस। ठीक है। तो एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग होगी, ठीक है, यूटेरस के केस में वो कैसी होगी, मेसोडर्मल ऑरिजिन की होगी और किसकी बनी होगी, इपिथेलियल टिश्यूज की बनी होगी। क्लियर है बेटा इतनी बात। तो दो इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये आपको जरूर याद रखनी है। ठीक है। अब आते हैं हमारा जो तीसरा था वो कौन सा था, तीसरा जो हमारा था उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, एंडोडर्मल इन ऑरिजिन। तो ऐसा इपिथेलियल टिश्यूज जो एंडोडर्मल ऑरिजिन का हो, उसका लोकेशन क्या होगा, वो कहां प्रेजेंट होगा। तो देखते हैं यहां पे जो टिश्यू होगा एंडोडर्मल ऑरिजिन का, वो कहां प्रेजेंट होगा, इट इज प्रेजेंट इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ठीक है। तो जो आप लोग ये देखा होगा आपने, ये ऐसे इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, यहां से आप लोग देखो, ये आपका इंटेस्टाइन होता है, कैविटी के बाद में ये आप लोग देखते हो, ये इंटेस्टाइन हो गया। ठीक है। तो जो ये इंटेस्टाइन है, ये यहां पर स्टमक होगा ऐसे इस तरीके से। ठीक है। ठीक है। तो जो इंटेस्टाइन है उसका ये ऊपर वाला रीजन छोड़ दो और जो लास्ट वाला एनस रीजन है वो छोड़ दो। इसको छोड़ के जो बाकी पोर्शन है उसमें जो ये लाइनिंग होता है यहां पर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज द एंडोडर्मल इन ऑरिजिन। कैसी होती है, एंडोडर्मल इन ऑरिजिन। ठीक है। उसको हम लोग क्या बोल रहे थे वहां पर, एंडोथीलियम। यहां की जो लाइनिंग होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज नोन एज द मीजोथीलियम। क्या बोलेंगे, मीजोथीलियम। क्लियर है इतनी बात। तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि जो इपिथेलियल टिश्यू है वो तीनों तरीके से डिराइव्ड होगा, चाहे आप एक्टोडर्मल की बात करो, चाहे मेसोडर्मल की बात करो, चाहे एंडोडर्मल की बात करो। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। आई होप सारी चीजें समझ में आ गई होंगी आपको। क्लियर है। यहां पे फिर से मैं डिस्कस किए दे रहा हूं, एक्टोडर्मल ऑरिजिन का एपिडर्मिस होगा, ठीक है, या स्किन की आउटर लेयर। ठीक है। फिर आप लोग इधर आ जाओ मेसोडर्मल में, मेसोडर्मल का ऑरिजिन का क्या होगा, रेड पेन से मैंने बनाया है, एंडोथीलियम। ठीक है। ब्लड वेसल्स, ब्लड लिम्फ जो है लिम्फ वेसल्स, और एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ यूट्रस। और जो हमारा लास्ट है एंडोडर्मल ऑरिजिन का, उसको देखो आप लोग, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, एंडोडर्मल इन ऑरिजिन, या इसको हम लोग बोलते हैं मेसोथीलियम। क्लियर है बेटा। तो आज तक यहीं तक हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इपिथेलियल जो टिश्यूज है उसके कितने तरीके के टाइप्स हैं। ओके। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप लोग जरूर याद रखिए, नोट करिए इसको।